गुड आफ्टरनून। गुरुकुल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक मेडिसिन के साथ अपना कुछ समय बिताएंगे। तो होम्योपैथी में मैटरिया मेडिका का नॉलेज बहुत ज़रूरी है और बिना मैटरिया मेडिका को जाने आप किसी भी पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते। उनके सिर्फ की नोट को रट लेना ये उचित नहीं है। एक कहानी को समझते हैं तो एक कहानी आज हम कैलक्रिया की कहानी लेकर आए हैं। कैलक्रिया काब, कैलक्रिया में भी कई ग्रुप हैं, तो अब हम कैलक्रिया काब के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। कैलक्रिया काब है क्या? सबसे पहले उसका ओरिजिन समझते हैं, कहाँ से आता है। ये समुद्र में सीप होता है, सीप के अंदर में पाया जाता है। ठीक है, जो ऑयस्टर शेल है उसके अंदर में उसी से हमारा बनता है कैलक्रिया। तो सबको पता है बहुत स्लो वॉकिंग होता है, प्रोटेक्शन चाहिए होता है, कवर अप रखता है और पत्थरों से अटैच रहता है। मतलब ऐसे फ्री नहीं घूमेगा, मछलियाँ जैसे घूमती हैं वो पत्थर से, या हम लोग एक्वेरियम में भी डालते हैं तो दीवार से अटैच रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुई इसकी कहानी? इसकी कहानी ये हुई कि बहुत इनसिक्योरिटी वाला पेशेंट होता है, उसको कोई ना कोई प्रोटेक्शन चाहिए होता है। और इनसिक्योरिटी है तो एक फियर भी होगा। तो मेनी काइंड्स ऑफ फियर, इवन ऑल काइंड ऑफ फियर हमें कहना चाहिए। मेनी तो फिर भी कम हो जाएगा, ऑल काइंड ऑफ फियर, जितने भी फियर दुनिया में हैं कैलक्रिया के अंदर सारे फियर होंगे। खासकर मैटेरियलिस्टिक होता है। तो मैटेरियलिस्टिक होने की वजह से सिंपल है, साधारण है, मैटेरियलिस्टिक है। और मैटेरियलिस्टिक होने की वजह से उसको पैसे के इर्द गिर्द घूमता रहेगा कि पैसा जमा रहना चाहिए, मेरी पॉकेट में पैसा होना चाहिए, हम कहाँ पैसा क्या लगा दें, उससे पैसे से पैसा बढ़े, और ये मकान भी होना चाहिए, छत होनी चाहिए, और प्रॉपर्टी होनी चाहिए, भविष्य की चिंता बहुत करेगा, पैसा होना चाहिए, हम कुछ काम करें, कुछ पैसा कमाएं, खुद का पैसा होना चाहिए, खुद की पॉकेट में पैसा होना चाहिए। तो हमेशा एंजाइटी मनी मैटर अबाउट भटकता रहेगा। तो जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपके फियर हैं, ये सब कुछ कैलक्रिया में पाए जाएंगे। कैलक्रिया के साथ साथ एक कौन सी मेडिसिन होती है जो ऑल काइंड ऑफ फियर को कवर करती है? सारी इनसिक्योरिटी, सारे कवर, दो मेडिसिन और हैं, कैलक्रिया, फास्फोरस, आर्सेनिक। इनके अंदर सब तरीके के डर होंगे, इनके अंदर सब तरीके की इनसिक्योरिटी होगी। और खासकर कैलक्रिया और आर्सेनिक, इनको पैसे की तमन्ना ज़्यादा होती है। पैसे की तमन्ना क्यों होती है? बहुत जोड़ के नहीं रखना चाहते, पैसा बहुत भरा रहे। एक इनसिक्योरिटी है उनके अंदर में, इसलिए वो पैसा रहेगा तो वक्त पे काम आ जाएगा। इसीलिए आर्सेनिक तो खासकर टिपिकल बहुत कंजूस हो जाता है। तो अपने चारों तरफ एक कवर अप बना के, खासकर कैलक्रिया, आर्सेनिक मेनी काइंड ऑफ फियर है, कंपैरिजन है। मैटरिया मेडिका जब हम कंपेयर करके पढ़ते हैं तो हमको ज़्यादा समझ में आता है, तो इसलिए हमेशा मैटरिया मेडिका को कंपेयर करके पढ़ना चाहिए। यहाँ कैलक्रिया की बात कर रहे हैं तो शेल में रहता है, उसके हार्ड शेल होती है। इसका मतलब एक इनसिक्योरिटी भी है, प्रोटेक्शन भी है, फ्री होके नहीं घूमता, वो दीवार से सटा हुआ या पत्थर से सटा हुआ रहता है, उसको डर लगता है। तो मेनी काइंड ऑफ फियर हो गए उसके। इस फियर में हम लोग रिपर्टरी में देखते हैं फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज़, फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म। जैसे ही बादल कड़का, एक हमने एक वीडियो आप लोगों को दिखाया था बच्चे का, काफ़ी डरा हुआ है, उधर बारिश हो रही है, बारिश उसके ऊपर पड़ भी नहीं रही है, कोई बिजली भी नहीं कड़क रही है, सिर्फ बारिश हो रही है, और इतना भयंकर डर, रो रहा है कि अंदर ले लो, अंदर ले लो, अंदर ले लो, मुझे अंदर ले लो। उसके माँ बाप ने थोड़ा बाहर छोड़ा उसको बरामदे में कि नहीं, थोड़ा डर खत्म हो, बराबर रोए जा रहा है। और ऐसे ही फास्फोरस, आर्सेनिक में ऐसा फियर नहीं होगा, लेकिन फास्फोरस, फियर थंडरस्टॉर्म, फियर एनिमल्स, फियर डॉग, फियर काऊ, टिमिडिटी। कैलक्रिया टिमिडिटी के बिना, कैलक्रिया फास्फोरस दोनों ही
हालांकि कैलकेरिया की टिमिडिटी अलग तरीके होती है, फास्फोरस की अलग होती है। फास्फोरस के अंदर डर ज़्यादा होता है, टिमिडिटी कम होती है, लेकिन ये टिमिड, लोगों के सामने सामना नहीं करेगा, लोगों से डरेगा। एक बच्चा आता है अपने पास जहाँ खूब भयंकर रोएगा, जहाँ लोग बाग इकट्ठा होंगे, फिर थोड़ी देर बाद फैमिलियर हो जाएगा। लेकिन अपरिचितों के साथ फैमिलियर होने में बड़ा टाइम लगता है। नेट्राम्यूर भी शाई होता है, लोगों से कटता है, लेकिन कैलकेरिया टिमिडिटी की वजह से, वो तो रिजर्व की वजह से, नेट्राम्यूर रिजर्व की वजह से लोगों से मिलना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता। लेकिन कैलकेरिया डर की वजह से, टिमिडिटी, उसके अंदर टिमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि लोगों से अपेयर होने में डर लगता है। स्टेज फ्राइट, है ना। तो जितने भी काइंड के फियर दुनिया में पाए जाते हैं वो सारा कुछ होता है कैलकेरिया के अंदर। फियर ऑफ एंजाइटी अबाउट हेल्थ, फियर ऑफ डेथ के लिए तो बहुत प्रोमिनेंट मेडिसिन है कैलकेरिया और आर्सेनिक। एंजाइटी अबाउट हेल्थ, एंजाइटी अबाउट ओन हेल्थ, डिस्पेयर रिकवरी ऑफ कि हम ठीक ही नहीं हो सकते। एक की नोट है कैलकेरिया का, एक की नोट है डिस्पेयर रिकवरी ऑफ। कैलकेरिया के अंदर आमतौर पे पाया जाता है, की नोट है डिस्पेयर रिकवरी ऑफ, कि मैं आप कभी ठीक नहीं हो सकता। जो हम फियर की बात कर रहे हैं, एक इनसिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, आर्सेनिक कैलकेरिया दोनों में और फास्फोरस में भी, इन तीनों में चिली भी होते हैं तीनों। कैलकेरिया भी चिली होता है, आर्सेनिक भी चिली होता है और फास्फोरस भी चिली होता है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डर लग रहा है, बीमारी से डर है, सब चीज़ों से डर है। आर्सेनिक में बेचैनी बहुत ज़्यादा होगी, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी। सिर्फ रेस्टलेसनेस ही नहीं, रेस्टलेसनेस फिजिकल लेवल पर भी दिखेगी और मेंटल लेवल पर भी दिखेगी। और कैलकेरिया शिथिल पड़ा है, कोई रेस्टलेसनेस आपको नहीं दिखाई देगी। और फास्फोरस में भी रेस्टलेसनेस दिखती है। आर्सेनिक को डिस्टर्ब मत करो, अकेला मत छोड़ो, लेकिन डिस्टर्ब मत करो। चुपचाप बैठे रहो, बात मत करो, पूछो मत, सहलाओ मत, लेकिन अकेला मत छोड़ो। फास्फोरस पास में बैठो, सहलाओ, पुचकारो, इसको मैग्नेटाइज्ड डिजायर बोलते हैं। और कैलकेरिया ठीक है, उसको भी साथ की ज़रूरत है, पर इन सब चीज़ों से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन साथ की ज़रूरत है ना। इसके अलावा बर्निंग, आर्सेनिक और फास्फोरस में बर्निंग बहुत होगी, जलन बहुत होगी, लेकिन आर्सेनिक में एंजाइटी ज़्यादा होगी। इनसिक्योरिटी फास्फोरस की तुलना में ज़्यादा होगी, लेकिन फियर दोनों में बहुत है। कैलकेरिया में बर्निंग नहीं होगी, वो ज़रा सा खाएगा फ्लैवीनेस होगा उसके अंदर में, ज़रा सा खाएगा मोटा ज़्यादा होगा, खाएगा कम लेकिन मोटा ज़्यादा होगा। ये बहुत पिक्यूलियर सिम्टम्स हैं कैलकेरिया के। तो हम आर्सेनिक कैलकेरिया को कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। अगर बर्निंग नहीं है तो कैलकेरिया नहीं होगा, है ना। तो वहाँ पर हमको अगर हल्की फुल्की जलन हो रही है तो इट्स ओके, पर एक बर्निंग सिचुएशन है तो वहाँ पर हम कैलकेरिया फास्फोरस दोनों को सोचेंगे। दोनों ही चिली हैं, कैलकेरिया तीनों ही चिली हैं, तीनों में ही फियर है, तीनों में ही इनसिक्योरिटी है। हाँ, आर्सेनिक मिक्सअप नहीं होगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करो, मेंटली सुकून चाहिए, लेकिन डर है, अकेला नहीं रह सकता। फास्फोरस भी अकेला नहीं रह सकता, लेकिन उसको बातचीत करो, उससे बीमारी में उससे बातचीत करो, वो बातचीत रहेगा, खुश रहेगा। आर्सेनिक यहाँ चुपचाप सोए हैं, तुम घर के अंदर रहो, इस कमरे से जाओ बस। हाँ, घर में कोई है, मर गए तो बचाने के लिए तो है, बाथरूम का गेट नहीं बंद करो, बाथरूम के गेट नहीं बंद कर सकते, ये आर्सेनिक वाली एंजाइटी है। बाथरूम का गेट नहीं बंद कर सकते और उसमें कुछ हार्ट अटैक, लिफ्ट में नहीं जा सकते, हालांकि फास्फोरस में भी है, कैलकेरिया में भी है ना। तो हम ये लेबल्स होते हैं हमारे डिफरेंशिएशन के। इसके बाद कैलकेरिया, ठंड बहुत लगती है, उसके साथ साथ उसके एक्सट्रीमिटीज़ में, खासकर पाम एंड सोल्स ठंडे होते हैं। फीवर है, 101 डिग्री फीवर है, जितना जितना फीवर बढ़ता जा रहा है, हाथ पैर ठंडे होते जा रहे हैं, माथा गर्म है, टेम्परेचर नापेंगे तो 101 102 है। बेलाडोना में भी ये सिम्टम होता है, ठीक ना। तो हाथ और पैर ठंडे होंगे, ये पिक्युलरिटी है कैलकेरिया की। आर्सेनिक में ऐसी कोई पिक्युलरिटी नहीं है।
आर्सेनिक में बर्निंग सेंसेशन होगा, ऊपर से हीट नहीं लगेगी, अंदर से हीट लगेगी, एक जलन। देखो हीट और बर्निंग में अंतर है। हीट एक ऊपर से हीट लगेगी, उसको इंटरनल बर्निंग सेंसेशन होता है, इंटरनल है, ऊपर से नॉर्मल लगेगा लेकिन अंदर से जलन होगी। और वही कैलकेरिया, उसको सर्दी लग रही है और हाथ पैर भी बिल्कुल ठंडे, और उसी के साथ साथ ठंडा पसीना भी हो रहा है, लेकिन पैर तलवे सर्दियों में भी अपने तलवे बाहर निकाल के सोता है कैलकेरिया। ये बहुत पिक्यूलर सिम्टम है। अगर आप पेशेंट कहे ठंड बहुत लगती है लेकिन मेरे तलवे बाहर रहते हैं, आप कैलकेरिया के बारे में ज़रूर सोचिएगा। कुछ पेशेंट बोले आपके सामने कि हम गरम बैग लेके, हॉट पैड लेके सोते हैं, आप कैलकेरिया के बारे में सोचिएगा। पसीना, मेनली पसीना होता है सर्वाइकल रीजन पे, तकिया गीली हो जाती है, स्कैल्प से लेके सर्वाइकल, ये पूरा, ये और ये। आप कैलकेरिया को मत छोड़िए, सोचिए उसके बारे में। साथ साथ में कैलकेरिया में अगर मीठा बहुत पसंद है और सॉफ्ट बॉइल्ड एग बहुत पसंद है और संग में परस्पायरेशन है, आप छोड़िए नहीं, कैलकेरिया को दे दीजिए। क्योंकि हमने हिस्ट्री कैसे ली है इट डजंट मैटर, लेकिन अगर हम उसकी पिक्यूलरिटी को जानते हैं कि यहाँ से हम कैलकेरिया को नहीं छोड़ सकते, तो हमारे लिए मेडिसिन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। मेनी काइंड ऑफ फियर हैं, डिस्पेयर रिकवरी है, और पसीना आपको यहाँ से खासकर ज़्यादा हो रहा है, तकिया गीली हो रही है, कोई स्मेल भी है पसीने में, ठीक है। इसके साथ साथ सॉफ्ट बॉइल्ड एग बहुत पसंद है या उसको मीठा बहुत पसंद है, तो आप कैलकेरिया के बारे में सोचिए। अब अपने यहाँ कम्युनिटी में बहुत सारे लोग नॉनवेज नहीं खाते, तो उनके घर में अंडे तक नहीं आते हैं, तो वहाँ कैसे पता चलेगा? मिट्टी खा रहा है, पत्थर खा रहा है, खड़िया खा रहा है, या एक्स्ट्रा क्रेविंग ऑफ मिल्क, क्योंकि उसमें क्या है कि एसिमिलेशन कैलकेरिया का, कैल्शियम का ठीक से प्रॉपर नहीं हो रहा, तो इसलिए मोर डिमांड, उसको ज़्यादा डिमांड है इस बात की कि हमको दूध मिले, कैल्शियम मिले। तो सॉफ्ट बॉइल्ड एग, या उसके साथ साथ हमको इंडाइजेस्टिबल थिंग डिज़ायर, रिपर्टरी में रूब्रिक पड़ा है फूड एंड ड्रिंक में, जनरल में, इनडाइजेस्टिबल थिंग डिज़ायर, जो मिट्टी खाते हैं, खड़िया खाते हैं, उनके लिए इनडाइजेस्टिबल थिंग डिज़ायर। कैलकेरिया बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है, और मीठा बहुत पसंद है। अगर ऐसा मिलता है तो हम कैलकेरिया के बारे में सोच सकते हैं। कैलकेरिया के 90% केसेस में सर्वाइकल में पसीना आता है। तो कुछ कीनोट्स हैं, आप पूरी कैलकेरिया को कितना रटोगे, कुछ कीनोट्स हैं, आप इनको, अगर ये सिर्फ एक सिम्टम के आधार पर हमको कैलकेरिया नहीं दे देना है, लेकिन ये 3-4 सिम्टम अगर एक साथ टुगेदर मिल रहे हैं तो आप कैलकेरिया दे दीजिए, और आप कितने भी टिपिकल केस को इजीली क्योर कर सकते हैं। कैंसर तक को आप इजीली क्योर कर सकते हैं अगर आप किसी भी रेमेडी का, हर मेडिसिन अपने आप में वेरी करती है, कोई भी मेडिसिन किसी से सिमिलर नहीं है, और आप उस मेडिसिन के 3-4 क्लू को समझ गए और वो 3-4 क्लू आपको एक साथ मिल गए, तो आपके लिए मेडिसिन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन न्यू कमर के लिए ये क्लू खतरनाक होंगे, इसलिए आप लोग लंबी हिस्ट्री लीजिए, लंबा समझिए, लंबा पढ़िए, और फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन होता चला जाएगा। तो आपके लिए आप इन क्लू को समझ लोगे, क्योंकि ये क्लू फिट नहीं करने हैं, दिखने चाहिए पेशेंट में। और जहाँ पसीने की बात हम करते हैं, चलिए अगर स्कैल्प पे परस्पायरेशन है, मतलब यहाँ पसीना है, तो आप कैलकेरिया के साथ साथ लैकेसिस और फास्फोरिक एसिड के बारे में सोचिए। पसीना अगर यहाँ पर, आप नोट करिए इस सिम्टम को, सर्वाइकल रीजन में अगर आप पसीना है तो कैलकेरिया, फास्फोरिक एसिड और लैकेसिस तुरंत दिमाग में आनी चाहिए दवाइयाँ। ये कहे एक्जिला में भी है और माथे पे ज़्यादा आता है, पेशेंट बोले कि यहाँ इस हिस्से में ही ज़्यादा आता है, बाकी पूरे शरीर में पसीना उतना नहीं आता है, तो 3 दवाइयाँ हैं, फास्फोरिक एसिड, कैलकेरिया एंड लैकेसिस। अगर वो कहे कि पूरे शरीर में पसीना आता है, तब ट्यूबरकुलाइनम, सेंगुनेरिया, और एक मेडिसिन है फेरम। होल बॉडी, तुरंत सोचना है उसके बारे में, अगर होल बॉडी में पसीना आता है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट कैलकेरिया के।
कैलकेरिया चिली पेशेंट है, उससे आपको पूछना पड़ेगा कि आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है। आप डायरेक्टली मत पूछिए कि आपको सर्दी कैसी लगती है, हाँ बहुत ठंड लगती है सर्दी में। आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है, या किस मौसम में आपको दिक्कत होती है। तो कैलकेरिया पेशेंट हमेशा बोलेगा कि मुझे ठंड बहुत लगती है, चिली होगा, उसको ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कैलकेरिया के पेशेंट का स्टेटमेंट होगा, ठीक है। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को नहीं समझेंगे तो आप केस को लॉस करेंगे, आप अपनी मेडिसिन को ठीक ढंग से पहचान नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, सिर्फ इतना ही समझना होता है कैलकेरिया में। तो लॉट ऑफ कैल्शियम डिज़ायर है इसी वजह से, क्योंकि कैलकेरिया में एग में कैल्शियम बहुत प्रॉपर वे में है ना। दूध चाहिए और उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है तो मिट्टी खा ली, खड़िया खा ली, चौक खा ली, ईंटें खा लिए, कई पेशेंट ईंट भी खाते हैं। प्रेगनेंसी में तो बड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चे को भी कैल्शियम चाहिए, आप प्रॉपर मिल्क ले नहीं रहे हैं तो मिट्टी खा रहे हैं, नहीं तो ईंटें ही खा ले रहे हैं, और खाते हैं लोग। ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं आपको। कुछ में कच्चा चावल की डिज़ायर होती है, कच्चा चावल में शायद फास्फोरस पड़ी हुई है, कैलकेरिया नहीं है, मे बी फास्फोरस, ठंडा, आइसी वाटर, चिल्ड, ठंड भी लग रही अंदर से। देखो चिली पेशेंट है और उसके बावजूद भी वो आइसी वाटर डिमांड कर रहा है, और वहीं आर्सेनिक गर्म पानी चाहिए होता है उसको, उससे आराम मिलता है। यहाँ फास्फोरस को ठंडे से आराम मिलता है, और इवन सिर्फ ठंडा नहीं, आइसी कोल्ड। फास्फोरस का बड़ा प्रोमिनेंट सिम्टम है, ठंडा ठंडा पानी मिल जाए, बर्फ़ डाल लें मुँह में। और आर्सेनिक को गर्म से आराम मिलता है, वो पूरे शरीर को कवर अप करके रखता है आर्सेनिक, एक्सेप्ट हेड। हेड में उसको हीट लगती है तो हेड को वो कवर नहीं करता, अदरवाइज होल बॉडी को कवर करके रखता है। बच्चों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है कैलकेरिया, वही सिम्टम्स हैं बड़े कॉमन। अब बहुत लंबा पढ़ाया जा सकता है इसको, शॉर्टकट में भी ख़त्म किया जा सकता है, और शॉर्टकट के पॉइंट्स यही हैं। एक अंडा चाहिए, बच्चों में भी वही है, फ्लैबी होगा और बेली उसकी बहुत बड़ी होगी, इनलार्ज बेली। अंडा चाहिए होगा, मिट्टी खाता है, ज़िद्दी बहुत है, बहुत सारे फियर हैं उसके अंदर में। माँ चाहिए होती है, या जो उसको पाल रहा होता वो चाहिए होती है। दादी, कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे दादी के पास ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, तो क्लिंगिंग है उनके साथ में, है ना। वो क्योंकि अकेले नहीं फैसला नहीं ले सकते, कैलकेरिया के पेशेंट डिसीज़न लेने में थोड़ा कमज़ोर होते हैं, तो डिसीज़न वो किसी ना किसी की एडवाइस से लेते हैं। उसके लिए माँ को, नाइट्रम को माँ से बहुत लगाव होता है, और कैलकेरिया को भी माँ से बहुत लगाव होता है। नाइट्रम को स्पेशली माँ से बहुत लगाव होता है, कैलकेरिया को माँ के साथ साथ जो पालन पोषण करता है उससे बहुत लगाव होता है। और कैलकेरिया बहुत जल्दी दोस्ती नहीं करता, नाइट्रम्यूर भी बहुत जल्दी दोस्ती नहीं करता। कैलकेरिया की दोस्ती अगर टूटती है तो बहुत घातक होता है उसके लिए, और जल्दी अटैच भी हो जाता है। बहुत जल्दी अटैच नहीं होना चाहता, लेकिन अटैच हो जाता है तो वो छोड़ता नहीं है। बचपन के दोस्त होंगे कैलकेरिया के। फास्फोरस भी बहुत जल्दी अटैच होता है, उसके छूटते रहते हैं, टूटते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। एक फ्रेंड निभाने वाला नहीं होता है, कैलकेरिया फ्रेंडशिप को निभाता है, अपनी तरफ से कभी दोस्ती नहीं तोड़ता, और जब तोड़ देता है उसके लिए बहुत घातक हो जाता है। किसी को खोने का डर कैलकेरिया के अंदर बहुत होता है, तो एंटिसिपेशन में भी कैलकेरिया पड़ी हुई है, एंजाइटी अदर्स में भी कैलकेरिया होगी। पानी लाओ पानी लाओ। तो एंटिसिपेशन में भी कैलकेरिया पड़ी है। इसके साथ साथ जिद्दी, कैलकेरिया का पेशेंट जिद्दी बहुत होता है, ऑब्स्टिनेट,
सेंटिमेंटल होगा, इनसिक्योर होगा, बता ही चुके हैं। डलनेस होगा, आलसी प्रवृत्ति का है, दिन भर लेटे रहना, नींद बहुत आती है, स्लीपीनेस, कुछ काम, लेजीनेस, कुछ काम नहीं करना चाहता है। ये कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स और हैं कैलक्रिया के, लेकिन कुछ कीनोट्स हमने आपको बताए। अगर ये सिम्टम्स मिलते हैं तो आप कैलक्रिया मत छोड़िए, बीमारी कुछ भी बनी रहे, चाहे उसको खुजली बनी रहे, चाहे उसको डायरिया बना रहा है, चाहे पेट में दर्द रहे, चाहे ब्रेन ट्यूमर रहे, चाहे बुखार रहे, अल्सर रहे, हड्डियों का रोग रहे, कुछ भी रहे। कुछ कीनोट्स हैं जैसे मेनी काइंड्स ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी, टिमिडिटी। टिमिडिटी तो ठीक है, जो कीनोट फीचर है, डिस्पेयर, रिकवरी ऑफ, मेनी काइंड्स ऑफ फियर, डिज़ायर फॉर एग, स्वीट डिज़ायर, डिज़ायर फॉर मिल्क, इंडाइजेस्टिबल थिंग्स डिज़ायर, पर्सपायरेशन ऑन सर्वाइकल रीजन स्पेशली, एक्सट्रीमिटीज कोल्ड, है ना, चिली पेशेंट विद एक्सट्रीमिटीज कोल्ड, दीज ऑल आर पिक्यूलियर सिम्टम्स ऑफ कैलक्रिया। अगर ये कई सिम्टम्स टुगेदर मिल जाते हैं तो आप कैलक्रिया ही दीजिए, कुछ और मत सोचिए। फ्रेंडशिप हमने बताया कैलक्रिया का अपने फ्रेंड्स को तोड़ता नहीं है, ठीक है, यही है, इतना ही है ऑल अबाउट कैलक्रिया। तो मेडिसिन को बहुत लेंदी तरीके में पढ़ने से अच्छा है मेडिसिन के की नोट को, की नोट का मतलब एलेंस की नोट है आपके पास, मेडिसिन को उसकी पिक्यूलियरिटी को समझना। हर मेडिसिन की अपनी पिक्यूलियरिटी होती है और उसके 5-6 की नोट्स होते हैं, आप उनको समझिए। अगर आपने उन सब चीज़ों को समझ लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एक मेडिसिन का सिलेक्शन, कि नाइट्राम्यूर कैसे बनता है, उसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, उसके कुछ 2-4 एक थीम, तो एक छोटा सा थीम, और उस थीम को हम 4 लाइन में ख़त्म कर सकते हैं कि हम बहुत कैलक्रिया काव, कैलक्रिया हमेशा मोटा होगा ऐसा नहीं है, कैलक्रिया दुबले पतले भी बहुत होते हैं। ये जो मैंने 4-5 फीचर बताए, बस यही है कैलक्रिया। आप इतना ही समझिए कैलक्रिया को, इससे ज़्यादा आप पढ़ते रहिए और समझते रहिए, थीम कहानी को समझिए, लेकिन 3-4 पिक्यूलियर सिम्टम्स के अगर उसमें हैं तो आप कैलक्रिया दीजिए, ठीक। चलिए, थैंक यू। अब नेक्स्ट मेडिसिन के साथ मिलते हैं।